जीवन शांति को अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक पॉलिसी होल्डर जिसका एज 40 साल है, वो 20 इयर्स के डेफरमेंट पीरियड के साथ सिंगल लाइफ प्लान लेता है। डेफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने पर पॉलिसी होल्डर का एज 60 इयर्स हो जाता है। पॉलिसी होल्डर को 60 इयर्स के एज से लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता रहता है। इस एग्जाम्पल में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 85 की एज में होती है, तो परचेज प्राइस का एक 110% रिटर्न कर दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलआईसी के अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्लान्स के बारे में। हर कैटेगरी या टाइप में से हम एक प्लान को कवर करेंगे ताकि आपको इन प्लान्स को अच्छे से समझने में मदद मिले। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। एलआईसी में जो प्लान्स अवेलेबल हैं उनको ब्रॉडली एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, चिल्ड्रेन प्लान, होल लाइफ प्लान, एन्यूटी प्लान, टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, यूनिट लिंक्ड प्लान और राइडर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारा पहला प्लान का प्रकार है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान के फेमस एग्जाम्पल हैं न्यू एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद प्लान, जीवन लाभ प्लान और जीवन लक्ष्य प्लान। न्यू एंडोमेंट प्लान 914 इस प्रकार का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसमें पॉलिसी धारक एक निश्चित अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करता है, जिसे पॉलिसी टर्म कहा जाता है। पॉलिसी टर्म के अंत में पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी राशि मिलती है। यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को मृत्यु दावा डेथ क्लेम मिलता है। यह योजना सुरक्षा और बचत का एक कॉम्बिनेशन है जो वित्तीय सुरक्षा के साथ गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लान मनी बैक प्लान्स है। मनी बैक प्लान्स उन लोगों के लिए आइडियल हैं जो पॉलिसी टर्म के दौरान स्पेसिफिक इंटरवल्स पर रेगुलर पेआउट्स चाहते हैं। ये प्लान्स इंश्योर करते हैं कि आपको सम अश्योर्ड का कुछ हिस्सा स्पेसिफिक इंटरवल्स पर मिलता रहे। पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। मनी बैक प्लान्स कैटेगरी के कुछ की प्लान्स हैं। मनी बैक 20 साल का प्लान, मनी बैक 25 साल का प्लान, एलआईसी धनरेखा और जीवन तरुण। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी चिल्ड्रंस प्लान्स है। जीवन तरुण और न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान इस कैटेगरी के कुछ की प्लान्स हैं। ये प्लान्स बच्चों के फ्यूचर के फाइनेंशियल नीड्स जैसे कि एजुकेशन और मैरिज को पूरा करने के लिए डिजाइंड होते हैं। चिल्ड्रन प्लान में हम जीवन तरुण प्लान 934 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हमने एक बच्चे का उदाहरण लिया है जो अभी 1 साल से कम उम्र का है। इस पॉलिसी के लिए प्रीमियम तब तक भरना होगा जब तक बच्चे पॉलिसी होल्डर की उम्र 20 साल नहीं हो जाती। 20, 21, 22, 23 और 24 साल की उम्र में बच्चे को 5 मनी बैक मिलेंगे जिसे सर्वाइवल बेनिफिट्स भी कहते हैं। जब बच्चा 25वें साल में पहुंचेगा तब उसे मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है होल लाइफ प्लान। इन प्लान्स में बेनिफिट्स जैसे मनी बैक, डेथ क्लेम या मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर के लाइफ टाइम या 100 साल की उम्र तक अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इन्हें होल लाइफ प्लान कहा जाता है। एलआईसी में जीवन उमंग और जीवन उत्सव इस कैटेगरी में आते हैं। हम यहाँ पर जीवन उमंग को शॉर्ट में समझेंगे। जीवन उमंग में पॉलिसी होल्डर एक फिक्स्ड ईयर्स तक प्रीमियम पे करता है, जिसे प्रीमियम पेइंग टर्म पीपीटी कहते हैं। पीपीटी के बाद पॉलिसी होल्डर को हर साल 99 साल की एज तक सम अश्योर्ड का 8% मिलता है और 100 साल की एज में उसे मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। जीवन उमंग को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 30 इयर्स का पॉलिसी होल्डर 20 इयर्स का पीपीटी सेलेक्ट करता है। 20 इयर्स प्रीमियम पेमेंट करने के बाद उसका एज 50 साल हो जाता है और उसका प्रीमियम पेमेंट करना बंद हो जाता है। 51 इयर्स के एज से 99 इयर्स के एज तक पॉलिसी होल्डर को हर साल सम अश्योर्ड का 8% मिलता रहता है। 100 की एज में उसे मैच्योरिटी मिलता है। पॉलिसी की टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ की स्थिति में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ क्लेम प्राप्त होता है, चाहे मृत्यु प्रीमियम पेमेंट के दौरान हो या 100 साल की उम्र से पहले कभी भी हो। यहाँ पर जीवन उमंग का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझाया गया है। जीवन उमंग पर एक फुल वीडियो आपके इस चैनल पे जल्दी ही अवेलेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी के अंडर एन्यूटी या पेंशन प्लान्स की डिस्कस करते हैं। एन्यूटी या पेंशन प्लान पॉलिसी धारक को एक स्पेसिफाइड टाइम से गारंटीड अमाउंट
लाइफ टाइम प्रोवाइड करवाता है। चूज किए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेंशन अमाउंट पॉलिसी होल्डर के वाइफ को भी मिलता है और डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट दोनों के डेथ के बाद उनके नॉमिनी को वापस मिल सकता है। पेंशन को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली ले सकते हैं। एन्युटी प्लान्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला, इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पॉलिसी होल्डर एक सिंगल प्रीमियम पे करता है और पेंशन इमीडिएटली मिलने लगता है। दूसरा टाइप होता है डिफर्ड एन्युटी प्लान, जिसमें प्रीमियम देने के एक निश्चित समय के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। इमीडिएट एन्युटी में दो प्लान हैं, जीवन अक्षय 7 और सरल पेंशन प्लान। वही डैफर्ड एन्युटी कैटेगरी में भी दो प्लान्स हैं, जीवन शांति और जीवन धारा। दो आगे हम इमीडिएट एन्युटी के लिए जीवन अक्षय और डैफर्ड एन्युटी के लिए जीवन शांति को एग्जाम्पल से समझेंगे। जीवन अक्षय में एक बार पेमेंट करना होता है और पॉलिसी होल्डर के पास 10 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है, जैसे डेथ पर परचेस प्राइस को नॉमिनी को रिटर्न करने का ऑप्शन, वाइफ को 100% पेंशन का ऑप्शन या 50% पेंशन का ऑप्शन। पेंशन अरियर में मिलती है, इसका मतलब अगर आपने मंथली ऑप्शन लिया है तो प्लान लेने के एक महीने बाद पहला पेंशन मिलेगा। आइए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 50 साल का पॉलिसी होल्डर वाइफ को 100% पेंशन के साथ परचेस प्राइस रिटर्न का ऑप्शन लेता है और पेंशन मोड मंथली सेलेक्ट करता है। पॉलिसी होल्डर को अगले मंथ से पेंशन मिलने लगता है। अब इस उदाहरण में पॉलिसी होल्डर की डेथ 70 के एज में हो जाती है, तो वाइफ को लाइफ टाइम पेंशन मिलने लगेगा। जब वाइफ की डेथ होगी तो परचेस प्राइस उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। आइए अब डेफर्ड एन्यूटी के अंतर्गत जीवन शांति को डिस्कस करते हैं। जीवन शांति में पॉलिसी होल्डर एक बार पेमेंट करता है और पेंशन कुछ टाइम के बाद शुरू होता है, जिसे डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। डेफरमेंट पीरियड में पॉलिसी में गारंटीड एडिशंस ऐड होते रहते हैं। ये पॉलिसी जॉइंट या सिंगल लिया जा सकता है। डेफरमेंट पीरियड के बाद सिलेक्टेड पेंशन रिसीविंग मोड के हिसाब से पेंशन मिलने लगता है। पॉलिसी होल्डर के डेथ के केस में नॉमिनी को परचेज प्राइस का एक 110% रिटर्न कर दिया जाता है। जीवन शांति को अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक पॉलिसी होल्डर जिसका एज 40 साल है, वो 20 इयर्स के डेफरमेंट पीरियड के साथ सिंगल लाइफ प्लान लेता है। डेफरमेंट पीरियड कंप्लीट होने पर पॉलिसी होल्डर का एज 60 इयर्स हो जाता है। पॉलिसी होल्डर को 60 इयर्स के एज से लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता रहता है। इस एग्जाम्पल में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 85 की एज में होती है तो परचेज प्राइस का एक 110% रिटर्न कर दिया जाता है। जीवन शांति और जीवन अक्षय एलआईसी के इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं। यहाँ पर केवल बेसिक बताया गया है। दोनों प्लान्स पर अलग अलग कंप्लीट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, जहां प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन की जाएंगी। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला कैटेगरी टर्म प्लान्स है। टर्म प्लान कम प्रीमियम पर हाई रिस्क कवर प्रोवाइड करवाता है। इन प्लान्स में पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होने पर डेथ क्लेम मिलता है, जबकि टर्म पूरा होने पर कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। एलआईसी के टर्म प्लान्स के कैटेगरी में जीवन अमर, न्यूटेक टर्म, डीजी क्रेडिट लाइफ, युवा क्रेडिट लाइफ, डिजी क्रेडिट टर्म प्लान्स अवेलेबल हैं। आइए अब नेक्स्ट कैटेगरी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यूलिप को डिस्कस करते हैं। यूलिप एक शेयर मार्केट और जीवन बीमा का कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिसी होल्डर द्वारा पे किए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा मॉर्टेलिटी लाइफ कवर के लिए जाता है। मॉर्टेलिटी का प्रीमियम व्यक्ति की उम्र के अनुसार निर्धारित होता है और बाकी हिस्सा बीमा कंपनी द्वारा शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। मार्केट के रिटर्न के आधार पर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी और लाइफ कवर का लाभ मिलता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यूलिप में अवेलेबल प्लान्स का लिस्ट देख सकते हैं। हमारी अगली कैटेगरी हेल्थ प्लान्स है। इस कैटेगरी में एलआईसी के दो प्लान्स उपलब्ध हैं, एलआईसी कैंसर कवर और एलआईसी आरोग्य रक्षक। हेल्थ प्लान्स में पॉलिसी होल्डर को कुछ विशेष बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिदिन के खर्च के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। हमारा लास्ट बट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एलआईसी राइडर्स। एक राइडर केवल एलिजिबल बेस प्लान के साथ मिलता है। इसको ऐड कराने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। एक राइडर बेस प्लान को एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर बेस प्लान को ज्यादा यूजफुल बनाता है। चिल्ड्रन प्लान में प्रीमियम वेवर राइडर पीडब्ल्यूबी एक बहुत ही क्रिटिकल राइडर है, जो चिल्ड्रन प्लान्स में गार्डियन के अनटाइमली डिमाइस की स्थिति में फ्यूचर के प्रीमियम को माफ कर देता है। एलआईसी में अवेलेबल राइडर्स का लिस्ट देख सकते हैं।
एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल जिसमें में एक्सीडेंटल राइडर नहीं ऐड किया गया है, तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में केवल सम अश्योर्ड मिलता है। सेकंड एग्जाम्पल जो राइडर के साथ है, इसमें पॉलिसी होल्डर के एक्सीडेंटल डेथ के केस में सम अश्योर्ड का डबल मिलता है। यहां पर यह ऑब्वियस है कि नॉर्मल डेथ के केस में दोनों एग्जाम्पल्स में सेम डेथ क्लेम अमाउंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।